हाय एवरीवन, आज नया वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर लेयर फार्म। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर बॉयलर फार्म। अगर इस वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ चेक किएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अच्छा से अच्छा बॉयलर फार्मिंग के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल, वैक्सीन कैसा देना चाहिए, कौन सा वैक्सीन देना चाहिए, कौन सा उम्र में क्या वैक्सीन देना चाहिए, उसका डोज रेट के लिए हम लोग डिस्कस किया था। तो अभी तक आप लोग चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक किएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर लेयर फार्म। तो पहले वैक्सीन आएगा वो है माराक डिजीज वैक्सीन। अगर आपका चिक्स का उम्र 1 to 3 डेज हो गया तो आपका माराक डिजीज वैक्सीन देना पड़ेगा। तो उसका डोज रेट है 0.2 ml, 0.2 ml पर बार को देना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग सब मस्कुलर और सब क्यूटेनियसली दे सकते हैं। तो उसका हो गया। नेक्स्ट आएगा वो है अगर आपका चिक्स का उम्र 4 to 7 डेज हो गया तो इसमें आप लोग रानीखेत डिजीज वैक्सीन देना पड़ेगा, RDF1 और लासोटा वैक्सीन। तो उसका डोज रेट है 1 ड्रॉप करके देना पड़ेगा। उसका रोट होगा थ्रो ओकुलरली और थ्रो नेजल, आप लोग दे सकते हैं। फिर उसका बूस्टर डोज कब देना पड़ेगा? अगर आपका चिक्स का उम्र 5 to 6 वीक्स हो गया तो फिर से उसका रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट डोज देना पड़ेगा। वो बोलते हैं बूस्टर डोज। 5 to 6 वीक्स में बूस्टर डोज देना पड़ेगा। तो तीसरा आएगा वो है अगर आपका चिक्स का उम्र 12 to 14 डेज हो गया तो इसमें आप लोग गाम्बरू डिजीज वैक्सीन देना पड़ेगा, IBD वैक्सीन देना पड़ेगा। तो उसका कैसा तरीका देना पड़ेगा? उसको थ्रो ड्रिंकिंग वाटर आप लोग दे सकते हैं, पानी के साथ मिक्स करके उसको देना पड़ेगा। फिर उसका बूस्टर डोज कब है? अगर आपका चिक्स का उम्र 6 to 7 वीक्स हो गया तो फिर रिपीट देना पड़ेगा, रिपीट डोज देना पड़ेगा, वही है। तो नेक्स्ट आइए, अगर आपका चिक्स का उम्र 5 to 6 वीक्स हो गया तो इसमें आप लोग रानीखेत डिजीज वैक्सीन देना पड़ेगा, RDF1 वैक्सीन। वो सेम है, उसका रिपीट डोज, मतलब पहले हम लोग दे दिया रानीखेत डिजीज वैक्सीन, फिर से उसका रिपीट करना पड़ेगा। सेम है, उसका 1 ड्रॉप करके थ्रो ओकुलरली और थ्रो नेजली देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आएगा वो है अगर आपका चिक्स का उम्र 6 to 7 वीक्स हो गया तो आपको क्या देना पड़ेगा? गाम्बरू डिजीज वैक्सीन। मतलब गाम्बरू डिजीज वैक्सीन पहले भी दिया था हम लोग 12 to 14 डेज में, फिर उसको रिपीट करना पड़ेगा, बूस्टर डोज देना पड़ेगा 6 to 7 वीक्स में। तो उसका सेम होगा, इसका ड्रिंकिंग वाटर के साथ देना पड़ेगा, उसका रोड ड्रिंकिंग वाटर, टू ड्रिंकिंग वाटर देना पड़ेगा। इतना तक हो गया। तो फिर आएगा वो है अगर आपका चिक्स का उम्र 7 to 8 वीक्स हो गया तो हम लोग फाउल पॉक्स वैक्सीन देना पड़ेगा, पॉक्स वायरस के लिए। तो उसका डोज रेट है 0.01 ml पर बार। तो उसका कहाँ पे देना पड़ेगा? उसका विंग में देना पड़ेगा, इसका विंग, उसका पंखी में देना पड़ेगा, विंग का नीचे में देना पड़ेगा, विंग इसका यहाँ पे देना पड़ेगा, वो विंग है तो उसका यहाँ पे हम लोग इंजेक्शन देना पड़ेगा। फिर से उसका रिपीट डोज, उसका बूस्टर डोज है उसका भी 14 वीक्स होने के बाद फिर रिपीट डोज देना पड़ेगा, वही है। तो नेक्स्ट आएगा वो अगर आपका चिक्स का उम्र 8 to 10 वीक्स हो गया तो फिर रानीखेत वैक्सीन देना पड़ेगा, RDR2B वैक्सीन। उसका डोज रेट है 0.5 ml। थ्रो हम लोग इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं और सब का दे सकते हैं। फिर उसका रिपीट डोज है उसका
13 वीक्स में हम फिर रिपीट कर सकता है। फिर से नेक्स्ट आएगा, अगर आपका बर्ड 15 to 16 वीक हो गया, 15 to 16 वीक्स हो गया, तो इसमें आप लोग क्या वैक्सीन देना पड़ेगा? तो इसमें आप लोग आईवी वैक्सीन देना पड़ेगा, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वैक्सीन। तो उसका डोज रेट कितना है? उसका डोज रेट होगा 0.5 ml पर बर्ड। उसका रोड क्या है? थ्रो सांप काट दे सकता है, थ्रो आईएम दे सकता है। फिर उसका बूस्टर डोज कब है? उसका बूस्टर डोज फिर आप लोग 40 वीक्स में फिर रिपीट करना पड़ेगा। सेम वैक्सीन फिर 40 वीक्स में हम लोग रिपीट करेगा। तो इतना तक है। फिर आपका चीज़ का उम्र 18 वीक्स हो गया, तो फिर से हम लोग रानीखेत डिजीज वैक्सीन R2B वैक्सीन देना पड़ेगा। तो उसका डोज रेट है 0.5 ml, थ्रो साप कीटनियास और थ्रो आईएम दे सकते हैं। फिर उसको भी आफ्टर 35 वीक्स में फिर उसको रिपीट करेगा। वही आज का वीडियो। अगर आप लोग अच्छा से इस शेड्यूल को फॉलो करने से आप लोग बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आपका बर्ड आपका फार्म में वैक्सीन अच्छा से नहीं दिया है, वैक्सीनेशन शेड्यूल अच्छा से फॉलो नहीं किया है, तो आपका फार्म में सब डिजीज़ आउटब्रेक होने के लिए बहुत चांसेस है। जैसे कि इन्फेक्शियस बर्सर डिजीज़, रानीखेत डिजीज़, गम्बरू डिजीज़, ऐसा वैक्सीन फिर से आउटब्रेक होने के लिए बहुत चांस है। इसलिए पहले से आप लोग प्रिकॉशन व प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए, क्योंकि एक आउटब्रेक होने के बाद उसका कंट्रोल का तरीका कोई भी नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मेडिसिन ही नहीं है। वायरस का जो मेडिसिन भी अभी तक नहीं है, अभी तक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है उसका। तो इसलिए हम लोग पहले से हम लोग प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम लोग पहले से हम लोग वैक्सीन देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वैक्सीन देने से हम लोग चीज़ को इम्यूनिटी मिलता है। वो डिजीज़ का अगेंस्ट वो लोग फाइट कर सकते हैं, अगेंस्ट इम्यूनिटी हम लोग वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग वैक्सीन करना चाहिए टाइमली। सेम डोज रेट अच्छा से देना पड़ेगा, सेम उसका रोड भी फॉलो करना पड़ेगा, तो भी अच्छा से आप लोग का वैक्सीन अच्छा से होगा। क्योंकि हम लोग जो वैक्सीन वो फार्म खोल रहे हैं, बॉयलर फार्म हो, लेयर फार्म हो, हम लोग लाभवान के लिए, फ़ायदा के लिए, बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो अच्छा से आप लोग अच्छा से काम नहीं करने से वो फिर से आप लोग का फार्म लॉस होने के लिए बहुत चांसेस होता है। इसलिए इस वैक्सीनेशन शेड्यूल अच्छा से फॉलो कीजिएगा, तो आपका फार्म बहुत अच्छा होने वाला है। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही है। अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है फार्म खोलने के लिए जा रहे हैं, बॉयलर फार्म हो, लेयर फार्म हो, तो इस वीडियो आपको शेयर किएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब इंक्लूड किया है कौन सा डेट से, कौन सा ओल्ड उम्र से वैक्सीन देना चाहिए, क्या वैक्सीन देना चाहिए, कौन सा डिजीज़ के लिए हम लोग वैक्सीन देना, अच्छा से अच्छा हम लोग डिस्कस किया है। तो आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज इस वीडियो के लिए धन्यवाद है आपको लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।